पहलगाम में हमारा मॉर्निंग अभी हुआ है, अभी हम निकलने भी वाले हैं। अब इधर हमारा एक ही दिन का स्टे था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे सीधा श्रीनगर। अभी हम होटल को चेकआउट कर देंगे। और ये सामने वाला व्यू एकदम क्या ही बोलूँ, इतना नज़र नहीं आ रहा। अभी सूरज आया है, एकदम पहाड़, यही तो मुझे चाहिए था। खिड़की खोलूँ और पहाड़। इतनी गर्म पानी से, ठंडी पानी से मैंने नहाया, मुझे ठंडी भी नहीं लग रही। इधर गर्म पानी मिली नहीं हमको। खिड़की मैंने खोली, पूरा एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है इधर से। सामने 2-4 बड़े पहाड़ भी है। हो गए हम रेडी। कल ये शॉल खरीदी थी और फिरन भी खरीदी थी, आज पहन भी ली। बैग में जगह नहीं इसलिए। अभी होगा इधर का ब्रेकफास्ट। पोहा है इधर, मैगी एकदम सिंपल, ब्रेड जैम इधर देंगे। क्या टोस्ट नहीं करोगे? टोस्ट नहीं है शायद। फिर वहाँ से निकल के हम रुके एक एप्पल वैली में। ये वाला वैली कल वाले वैली से भी बहुत अच्छा दिख रहा है, हरा भरा था एकदम। बहुत सारा एप्पल, बहुत सारे हमने फैमिली फ़ोटोज़ भी लिए। तो हम अब ट्राई कर रहे हैं यहाँ का एप्पल जूस तो खाएंगे ही क्योंकि ये तो मैंडेटरी है। और एक ग्रीन एप्पल चाट भी लिया, वो भी अच्छा लगा, एकदम तीखा तीखा एक मसाला डाला था। और इधर से ड्राई एप्पल भी ले लिया। अब एप्पल वैली को बाय बाय करते, जाते जाते थोड़े बहुत एप्पल कैप्चर भी कर लिया। अच्छा लग रहा था। अब सोच रही थी कब ज़िंदगी में कब आना होगा या नहीं होगा। ऑलरेडी 2 बार आ चुकी थी कश्मीर ऑटम में, अब आऊँगी तो फुल विंटर या समर। तो वहाँ से आके हम सीधा श्रीनगर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे हम जाते हैं अब पहला मुग़ल गार्डन। पिछली बार पूरा मुग़ल गार्डन हम घूम चुके थे, इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं गई। सामने सामने ही सारा कुछ घूम लिया। और मुग़ल गार्डन के ब्यूटी के बारे में क्या ही बोलूँ, वहाँ का पेड़ सब कुछ इतना यूनिक होता है। और वहाँ के यही एक खास बात है, ये चिनार का बाग, निशात बाग भी बोलते हैं इसको। इधर बहुत सारी वीडियोस अभी बनाई, फ़ोटो भी लिया। इतना अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी आए थे इस मुग़ल गार्डन के, इतना अच्छा हुआ। पत्ते के लिए ट्राई करें, लेकिन बहुत हाइट है। चिनार का एक फूल भी या फल है, ये शायद फल होगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। एक छोटा सा भी है पेड़, वहाँ से पत्ते ले लो। सारे सारे ताज़े ताज़े पत्ते भी लिए, सादियाने भी लिए। मेरे को एक देना, हाँ, घर जाके। पिछली बार हमने पूरा घूमा था एकदम एंड तक, इसलिए इस बार नहीं जा रहे। यहीं से ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने तो सब एंड तक जा चुकी थी। अब सीधा जाएंगे हजरत बल दरगाह। अब हम सीधा इधर से जाएंगे हजरत बल दरगाह। और बाहर गोलगप्पे, कश्मीर का गोलगप्पा बेसिकली वो जो हैंडमेड नहीं, सब वो जो रेडीमेड मिलता है वही गोलगप्पा मिल रहा था। इसलिए मैं खा रही थी, क्योंकि कार में इतना ट्रैवल कर रही थी ना, तो थोड़ा तीखा या खट्टा कुछ खा रही थी तो मुंह अच्छा लग रहा था, इसलिए खा रही थी। और अब हम सीधा जाएंगे हजरत बल। पिछली बार हम आए थे, वीडियोग्राफी नहीं की है, इस बार अंदर जाएंगे वीडियोग्राफी करेंगे। तो बाहर से पता नहीं चल रहा था, अंदर का एरिया इतना बड़ा है, हम पूरा एकदम घूम नहीं पाए। बहुत सारा चलना पड़ेगा, इसलिए हम सामने से ही घूम के चले आए। ये जो सऊदी में होता है ना, ये जो अम्ब्रेला टाइप का, ये भी हजरत बल में है। अभी नमाज चल रही थी उधर, तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं, हम चले आए। फिर बाहर में एक छोटा सा मार्केट भी लगता है, वहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग भी कर लिया। फिर हम चले आए कश्मीर का फेमस, जो तंदूर के लिए फेमस है, खैम चौक बोलते हैं उस जगह को, वहाँ का तंदूर ट्राई करने। यहाँ का तंदूर बोलते कश्मीर में हर जगह फेमस है, एक बार जो खाता है वो बार बार खाना चाहता है, इसलिए हम भी चले आए। ड्राइवर अंकल ने हमें रिकमेंड किया था इधर की तंदूरी रोटी, तंदूरी कबाब, सब कुछ अच्छा था, हमने खाया। तो इधर बन रही थी हमारे लिए मटन सीख कबाब, या मटन तो नहीं, ये लैम का ही मीट था। कश्मीर में हम लोगों को ज़्यादा जगह मटन नहीं मिली, सब जगह लैम ही मिल रहा था। इधर आगे हमारी, ये इसको रुमाली रोटी बोलते हैं वहाँ के लोग। और यहाँ पे आगे हमारी अखरोट की चटनी और बहुत सारी चटनी, जो कबाब में खाने के लिए हम लोगों को सर्व की गई थी। इधर आई हमारी मटन बोटी कबाब तो खाने में अच्छी थी, मसाला भी अच्छा था, कुक भी अच्छा हुआ था, इसलिए हमने और एक स्टिक मंगवा लिया। और उधर पापा लोग खा रहे थे
पापा और ड्राइवर अंकल चिकन कबाब, और मम्मी ने लिया था ओनली स्टीम राइस। मम्मी तो सिर्फ राइस ही खाती है। और इधर मम्मी को एक घर वाली सब्ज़ी मिल गई, इसलिए मम्मी तो बहुत खुश हो रही थी। ये तो एकदम मम्मी बोल रही थी तो हमारे घर जैसी बनी हुई है, इसलिए बहुत दिनों बाद मिला, कोई रिच नहीं। फिर से हमने 4 स्टिक और ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि खाने में तो अच्छा ही लग रहा था। और मैंने ली थी इधर बटर नान, और मुस्कान ने भी प्लेन नान ली थी। मम्मी तो राइस खा रही थी, पापा भी प्लेन चपाती लिया था। फिर हम होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से रेडी होके निकल पड़े लाल चौक के लिए। आज हम लाल चौक घूमेंगे, और इतनी ठंड लग रही थी क्या ही बोलूँ। लाल चौक तो कश्मीर का मेन शहर बोला जाता है। यहाँ का घंटी घर फेमस सामने दिख रहा है, और मार्केट क्या ही बोलूँ, आप एक बार जाओगे तो घूम जाओगे, ऐसा मार्केट है। तो हम आ गए थे घंटी घर के एकदम सामने। वहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे, थोड़ा एकदम फॉरेन कंट्री वाइब देता है लाल चौक मार्केट। और सनसेट भी हो रहा था उस वक्त, तो कलर ग्रेडेशन देख रहे हो आप, एकदम ऑरेंज एंड येलो, और घर भी यहाँ का एकदम फॉरेन की तरह दिख रहा था। उसके बाद हम चले आए लाल चौक में, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर ले। उतना शॉपिंग का व्लॉग मैंने लिया नहीं, और शॉपिंग में बिजी थी। और हम चले आए अब कश्मीर का सबसे बड़ा मॉल, सिटी मॉल। इस मॉल को पिछली बार जब हम आए थे तब आने का मन था, लेकिन टाइम की वजह से नहीं आ पाए। इसके बाद तो कोई पैकेज में हम नहीं गए थे, इसलिए टाइम तो बहुत सारा था, इसलिए हम आ गए। ये मॉल एकदम दुबई स्टाइल का मॉल था। अंदर आते ही एक क्या ही बोलो, एक परफ्यूम जो होता है, मुझे लगता है यही परफ्यूम दुबई में भी मिलता होगा। वैसे एक फ्रेग्रेंस भी आ रही थी मॉल से, पता नहीं कौन यहाँ पे इतना महंगा परफ्यूम देख के रखा था। तो मॉल देखने में तो बहुत ही विंटेज एक लुक दे रहा था। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड भी थे, मिनीसो भी था, सब कुछ था। तो हमने सब थोड़ा बहुत देखा नहीं, मिनीसो एक बार गई, फिर बाहर आ गई। और यहाँ पे मेन हमारा जाने का एक ही इंटेंशन था, वो सदिया के लिए, क्योंकि उसको पता था यहाँ पे गेम जोन रहता है, वहाँ पे वो गेम खेलेगी। और इधर एक हमको ज्वेलरी शॉप भी दिखी थी, यहाँ पे 2-4 हमने ब्रेसलेट भी देखे थे। मम्मी को ये वाला ब्रेसलेट पसंद आ रहा था, लेकिन मुझे तो ये वाला आ रहा था। मम्मी के हाथ में जो है वो मैंने उसको नहीं ले दिया। मैं ये वाला ब्रेसलेट लेके आ गई, और मुस्कान ने एक और सा प्लेटिनम टाइप का डुप्लीकेट कुछ एक लिया था। फिर हम चले आए एकदम 3rd फ्लोर की तरफ। वहाँ पे होगा गेमिंग जोन। सादिया को मैंने पहले ही बोला, उसको 3D वो विजन जो होता है वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ से घूमें और कहाँ ख़त्म करें। फिर हम चले आए एकदम टॉप फ्लोर में। बहुत सारे गेम्स थे, इतने सारे गेम्स थे कि पूरा दिन यहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन सब कुछ तो करना इम्पॉसिबल है। वो जो करने आए थी वो उसकी तरफ हम गए, पूछ के गए, क्योंकि इतना बड़ा था, हम तो फिर से खो जाएंगे ऐसा लग रहा था। फिर उसको ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, कोई कमेंट में अगर मुझे बोलना, मुझे नहीं पता। तो हम सीधा जा रहे थे अभी उस तरफ। इसका टिकट लिया था हमको 100। ओनली 10 मिनट्स का एक शो दिखा रहा था, उसमें सब कुछ रियलिस्टिक लगता है, ऐसा कुछ होगा। तो सादिया आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करेगी, उसको कैसा लग रहा था। बोलो कैसा लगा। एक ओशन में बहुत सारे मछलियाँ थे। फर्स्ट में तो अच्छा था, इतनी बड़ी एक टेंटिकल्स वाले एक व्हेल आई, फिर मेरे को खा गई। और उसके पेट में तुमको मजा आया ना? और कुछ जगह रेड था, वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे खाने आ रहे थे, मुझे उसको अवॉइड करना था। वही था गेम। तो मैंने गलती से एक बार देख लिया। फिर हम आ गए थे फूड कोर्ट की तरफ। इधर तो KFC, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट सब कुछ है। तो उधर से हम ज़्यादा कुछ नहीं खाए। हम एकदम डिज़र्ट का एक था ब्लैक पांडा कुछ करके, वहाँ से हमने चीज़ केक लिया, और एक ब्राउनी कुछ एक लेयर ऐसा कुछ लिया था, वो हमने पार्सल करवा लिया। यहाँ पे खाने का उतना मन नहीं था। और इधर से हमने सिर्फ गोलगप्पे ऑर्डर करे थे, क्योंकि शॉर्ट टाइम में यही हो सकता था। हमारा गाड़ी नीचे खड़ा था, पापा भी बुला रहे थे, पापा तो अंदर नहीं आए थे, इसलिए हमने शॉर्ट टाइम में एक गोलगप्पा ही ट्राई कर लिया। गोलगप्पा यहाँ का अच्छा था, मीठा पानी और एक तीखा पानी, दोनों पानी दिया था इधर। फिर गोलगप्पा खा के हम चले आए आइसक्रीम की तरफ, क्योंकि मुंह में आग लग गई थी, बहुत ही तीखा था गोलगप्पा। इधर हम ठंड में आइसक्रीम खा रहे थे, मम्मी बहुत डांट रही थी, लेकिन मम्मी को क्या पता ठंड में आइसक्रीम कितनी टेस्टी लगती है। और ये रहा सिटी मॉल का बाहर का व्यू, एकदम रॉयल पैलेस जैसा लगता है। तो हम आते वक्त थोड़ा क्लिप ले लिया, बहुत ही अच्छा सा एक व्यू।
एक दुख की बात, हमने बाहर कोई फ़ोटो नहीं ले पाया। एकदम पापा बोल रहे थे चल जल्दी चलो, डिनर का टाइम हो रहा था, इसलिए हम जल्दी चले आए। फिर फ्रेश होके हम डाइनिंग पे चले आए डिनर करने के लिए। तो हमारा था आज चिकन, आलू गोभी की सब्ज़ी, पनीर बटर मसाला, और इधर थी रोटी, और एक था दाल, ये दाल फ्राई कुछ था, और इधर थी स्वीट में डिज़र्ट में एक सेवई, और इधर स्टीम राइस भी थी, और रोटी तो रहती ही है वो तो, और फिर हॉट मिल्क भी रहता है, बहुत कुछ रहता है। तो मैंने आज थोड़ा चिकन और एक रोटी, और पनीर तो मेरा फेवरेट हो, तो मैं रोज़ ही खाती हूँ, एक ही बात मैं रोज़ ही बोलती हूँ। फिर हमने डिनर कंप्लीट करके हम रूम में चले आए। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में थोड़ा सा एफर्ट डाल के लिख देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी पार्ट में। कश्मीर का लास्ट पार्ट और रहेगा, ये पहला बार था। बाय बाय, गुड नाइट सबको।